हेलो फ्रेंड्स। तो आखिरकार मेरे अकाउंट से होल्ड रिलीज़ हो ही गया। किस तरीके से हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, बहुत कोशिश की भाई लेकिन हट गया फ़िलहाल। ठीक है, कैसे किया आप भी देखो। सबसे पहले आपको ये आधार लेना है। ठीक है, ये आधार है। ठीक है, और एक ही अपना पैन कार्ड ले लेना है। ठीक है, ये काम करना है। फिर बैंक में जाना है। ठीक है, बैंक वाले आपसे बोलेंगे कि इसका एक पीडीएफ बनाओ अच्छा सा। ठीक है, उस पर लिख के दो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम शो हो गई अकाउंट में, किस वजह से ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो फेल्ड हो गया है। ठीक है, किस तरीके से किस वजह से देखो कि मतलब कैसे हिल गया है। बैंक वाले खुद नहीं देखेंगे कि किस वजह से हिल गया है वो। ठीक है, नहीं देखेंगे भाई लोग वो। आप से बोलेंगे क्योंकि बैंक वाले वो नहीं है, आप हो बैंक वाले भाई उस टाइम पे। ये समझो आप बैंक वाले के पास जाओगे तो वो ये नहीं समझे कि आप हो कि वो है। वो बोल देंगे आप ये देखो पहले कि किस वजह से लगा, ये पता करके आओ। ठीक है, थाने में जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ये सब बोलेंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मान लो आपने ये भी निकाल लोगे, आप साइबर क्राइम जाओगे। ठीक है, हो जाएगा फ़िलहाल आपका। आप डिटेल निकाल लोगे यहाँ से, फिर आप बैंक में आओगे। ठीक है, जो थाने में जाओगे ना आप, तो थाने वाले बोलेंगे पहले आप एक काम करो, बैंक में जाओ, बैंक वालों से बात करो, वो हट जाएगा। और बैंक वाले बोलेंगे आप थाने जाओ, वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर टाल लें। ठीक है, तुम थाने जाओ हैं और थाने वाले बैंक में जाओ। चलो दोनों की बात मान ली। ठीक है, हम इधर भी चले गए उधर भी चले गए। ठीक है, बैंक में आए, बैंक में आने के बाद में पता चला कि अरे यार ये क्या हुआ। ठीक है, बैंक में आते हैं, उसके बाद में देखा भाई हमने अपना आधार पैन सब कुछ लिया है, डिटेल लिया है, सब कुछ लिया है। उसके बाद में होता है ये, बैंक वाले अब क्या बोलते हैं, आप एक काम करो, ये पीडीएफ बना के जो आपने किया है इसको जमा कर दो, हम 2-3 दिन में सही कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आराम से चालू हो जाएगा। भाई मैंने भी ऐसे ही किया है, मुझे तो हंसी आ गई, मैं थक गया हूँ कुल मिला के, भागते भागते यहाँ पे उधर भागते भागते। ठीक है, बहुत कोशिश कर ली भाई। ठीक है, इसमें एक ये बता दूं आपको साफ, बैंक वाले आपकी इतनी सी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि भाई पता नहीं अब ये पैसा कौन खाएगा। मेरा तो 21,000 रुपये टोटल हिलका हुआ है, होल्ड लगा दिया गया है। ठीक है, तो अब ये समझ नहीं आ रही है, अकाउंट हमारा है स्टेट बैंक में, यहीं पे हमारे सैथल में, गांव में, यूपी का मैं रहने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब सैथल में मैंने बैंक खुलाया, बैंक में अकाउंट खुलाया, अब वो पैसा जो है वो यहाँ पे मैं इसी बैंक में तो जाऊँगा। अब बैंक वाले पता क्या बोल रहे हैं, थाने भेजा, थाने से मैं अपनी सब कुछ डिटेल निकाल के ले आया, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने ला के नंबर भी दे दिया। ठीक है, नंबर भी दे दिया। उसके बाद में बोल रहे हैं अब ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब ये जहाँ से आपका अकाउंट में होल्ड लगा है, ठीक है, वहाँ जाओ, वहाँ के थाने में जाओ, वहीं से आपका होल्ड हटेगा। ठीक है, उन्होंने सीधी सी बात ये बोल दी। और एक सोचने वाली बात ये तो देखो, पहले हमारा अकाउंट सैथल की बैंक में, तो हम इसी में तो जाएंगे, हमें क्या मतलब भाई कहीं किसने कैसे क्यों लगा दिया। मेरा बताओ तेलंगाना से लगाया गया है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं तेलंगाना जाओ, और फिर तमिलनाडु से भी है। ठीक है, 5-5 हज़ार के लगा है, 10,000 का भी लगा है, ऐसे छोटे मोटे और भी लगे हुए हैं इन पे, तो टोटल 21,000 का है। तो बोले अब तुम जाओ और आराम से क्या कहें, अब तेलंगाना जाओ, तमिलनाडु जाओ, गुजरात जाओ, जहाँ जहाँ से लगा है वहाँ वहाँ जाके हटवाओ। अब क्या गारंटी है वहाँ पे जाने की, वहाँ से हट जाएगा। एक सोचने वाली कोई गारंटी है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है और वहाँ पे जाके तमिलनाडु गए, वहाँ पे उन लोगों ने ये बोल दिया कि जहाँ से आपकी ब्रांच है वहीं पे ही होगा। फिर क्या होगा, तब तो ये और मामला ख़राब हो जाएगा ना। फिर वहाँ से ही पैसा फेंक के आएंगे। अब एक सोचने वाली बात देखो, कितने दूर से लगा है तमिलनाडु। ठीक है, इतने दूर से, इतनी दूर में मैं जाऊँगा फिर आऊँगा, तो टोटल भाई मेरा 21,000 से ज़्यादा तो पैसे उड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये तो क्लियर है भाई लोग कि जिसके भी अकाउंट पर ये होल्ड वगैरह लग रहा है ना, वो इतने दूर से लग रहा है, सोच समझ के लगाया जा रहा है कि मतलब अगला बंदा वहाँ तक ना पहुँचे। समझ रहे हो, इतने दूर से लगाया जा रहा है कि बंदा ये सोचेगा यार मेरे 10,000 अटके हैं, 21,000 अटके हैं। ठीक है, अरे मैं जाऊँगा आऊँगा, ठीक है, तो मेरा उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा, उससे ज़्यादा खर्चा हो ही जाएगा। बस ये सोच रहा है इंसान। इसलिए भाई ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के बैंक वाले लगा रहे हैं या साइबर वाले लगा रहे हैं, भाई मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करके देख लिया लेकिन भाई हट नहीं रहा है। लेकिन इनको नहीं समझा सकते भाई कि एक गरीब इंसान किस तरीके से पैसे कमा रहा है। इनको क्या चाहिए भाई, हैं,
हमने लिया बिना देखे, होल्ड लगा दिया। किसने कैसे मेहनत करके कमाया, खून पसीना करके कैसे करके कमाया, इन लोगों को मतलब नहीं है, इनको सिर्फ खाने से मतलब है भाई। एक सर से मैंने बात किया, ठीक है, तमिलनाडु में, उनके पास से मैं कॉन्टैक्ट लेट के आया था थाने से। मैंने कॉन्टैक्ट में लगाया तो पता है वो क्या कह रहा है, मेरा एक जगह से 500 रुपये का होल्ड लगा हुआ है। तो मैंने उनके पास कॉल किया तो पता वो बंदा क्या कह रहा है, कह रहा है आप मेरे अकाउंट में 500 रुपये डालो, ठीक है, तब मैं आपका होल्ड हटाऊँगा। 500 रुपये, सोचने वाली बात देखो, 500 रुपये मतलब मेरा होल्ड लगाया है एक जगह से, तो वो 500 रुपये पहले उसको देना है तब। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको 500 दे दिया, 500 का होल्ड हटा लिया, फिर क्या बचा मेरे पास, जीरो हो गया ना भाई। 500 तो मैं दे दिया, 500 का होल्ड रिलीज कर लिया, और कोई क्या गारंटी है भाई आप फ्रॉड नहीं हो, ठीक है, क्या पता किसी और ने उठा लिया, अपना अकाउंट दे दिया, उसमें बैलेंस बढ़वा लिया, ठीक है, कोई गारंटी है। दूसरी जगह से मेरा 5,000 का लगा हुआ है, वहाँ पे लगाया तो वो बंदा भी यही बोल रहा है कि भाई आपके अकाउंट में 5,000 रुपये का होल्ड लगा है, इसे हटाने के लिए आपको 5,500 रुपये देने होंगे, तो आपका 5,000 रुपये का होल्ड हटेगा। ये सोचने में कसम से मेरा तो हंसी इतनी आई, मैंने कहा देखो भाई क्या बात है यार, ये तो बिल्कुल फ्री गति, ऐसे पैसा खाया जा रहा है गरीब इंसान का। जैसे गरीब इंसान क्या कहें, कमा के लेकर आएगा खून पसीना करके और इनके हाथ में थमा देगा। इन्हें क्या बैठे बैठे भाई कुर्सी पे बैठे हैं, अपने पैसा आ रहा है, यही। अरे कम से कम ये तो सर आप लोग सोचो कि मतलब कोई इंसान कितनी मजबूरी तरीके से पैसा कमा रहा है। आप एक बार भी नहीं सोच रहे हो। अरे फ्रॉड, और आप एक चीज़ और इतनी इम्पोर्टेंट है इसमें, ये देखो, पहले हम पैसा किसी से ले रहे हैं तो शक्ल पता है क्या है, उन्होंने बैंक वालों ने एक बात यही बोली कि अपने बैंक में किसी से भी यूपीआई से पैसा मत लो, समझ रहे हो, यूपीआई से पैसा मत लो। अरे तो फिर यूपीआई से पैसा नहीं लेंगे तो फिर बैंक किस काम की है बताओ। हम सबको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बांटते फिरेंगे, इसमें हमारा पैसा डालना है। बार कोड से भी अगर पैसा आ रहा है तो अगला बंदा यूपीआई से डालेगा, और कैसे डालेगा बताओ। फ़ोन पे इन्हें बंद कर दो, गूगल पे इन्हें बंद कर दो, फिर किस काम के हैं ये। फ़ोन पे भी बेकार, गूगल पे भी बेकार, और भी अदर क्या क्या ऐप्स हैं, इन सबको बंद कर दो। ये तो बिना यूपीआई के चल नहीं सकते। यूपीआई करेंगे तभी तो पैसा जाएगा, इन्हें बंद कर दो। जब आप यूपीआई के लिए डायरेक्ट ही मना कर रहे हो कि मतलब यूपीआई से पैसा मत लो, बैंक वाले साहब कह रहे हैं ये चीज़, बैंक यूपीआई से पैसा मत लो। अरे तो ये तो बताओ भाई लोग, अगर यूपीआई से पैसा नहीं लेंगे, चलो मान लिया जाए हमने आईएफएससी कोड और अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दिया, तो हम क्या उसमें 1,00,000 रुपये पड़वा रहे हैं। अरे हमें किसी ने 2,000 भी डालने हैं, किसी को 1,000 भी डालने हैं, किसी को 500 भी डालने हैं, किसी को 200 भी डालने हैं, तो ये क्या तरीका हुआ, यूपीआई से पैसा मत लो है। और हमने अगर पैसा ले भी लिया तो उसमें क्या सामने लिखा हुआ है कि वो फ्रॉड है, उसकी शक्ल पे लिख के आ रहा है, माथे पे लिख के आ रहा है क्या उसके हैं। मुझे तो ऐसी लग रहा है भाई आपकी बातों से कि जैसे उसकी माथे पे लिख के आ रहा है, यही बात है ना सर, उसके माथे पे लिख के आ रहा है ये बंदा फ्रॉड है, यही लिख के आ रहा है। बहुत बढ़िया बात, सच में मज़े आ गए भाई मुझे तो ये सुन के। मेरा 21,000 का होल्ड लगाया, इतनी मेहनत करके मैंने कमाया। भाई लोग बिल्कुल भी भरोसा मत करो एक भी बैंक के ऊपर, चाहे कोई सी भी बैंक हो मेरा भाई, किसी भी बैंक पे भरोसा मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है भाई लोग, कुछ नहीं मिलने वाला, समझ रहे हैं आप, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप ये समझ लो आपके पैसा गया, आपने इतनी मेहनत करके कमाया, कोई चांस नहीं है मेरा भाई। पैसा होल्ड हो गया है तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना, बैंक आपकी 1 रुपए की भी हेल्प नहीं करेगी। आप बैंक से चक्कर काटोगे, आपको तारीख पे तारीख मिलेगी, ठीक है, वही हिसाब होगा कि कल आना, कल मैं आपका कर दूंगा, परसों आना, हो जाएगा भाई। इसी तरीके से आपको भगाते रहेंगे और कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। बैंक वाले बोलेंगे थाने जाओ, थाने वाले कह देंगे हो गया है आपका, बैंक में जाओ वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इधर उधर को भगाएंगे, टाइम आपका ख़राब होना है, उससे ज़्यादा आप लॉस में चले जाओगे। इससे बढ़िया अपना खाता बंद करवा दो, और ऊपर से बंद भी नहीं होगा भाई, उस खाते को ही छोड़ दो। और भाई आप लोग प्लीज़ किसी भी बैंक में आप खाता मत खुलवाओ, जो बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद बैंक हैं उनमें अपना खाता खुलाओ, ठीक है। और खाता जीरो खाता तो कराओ ही मत, जीरो खाते से बचो, ठीक है। जीरो खाता बिल्कुल भी मत कराएं आप लोग, वरना आप फंस ही जाओगे। आप खाता खुलाओ तो कम से कम 2-3 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये का खाता, जो आपके अकाउंट में 5,000 से कम पैसे नहीं रहना चाहिए। और फिर भी उसकी भी भाई मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि सीधी सी बात है ना, क्या गारंटी है बताओ। अगले बंदे से तुम पैसे पड़वाओगे तो उसकी शक्ल पे या फिर उसके माथे पर लिख के तो नहीं आ रहा है, उसके माथे पे तो भाई लोग लिख के नहीं आ रहा है कि यार वो यूपीआई से करेगा तो वो अंदर फ्रॉड है।
ठीक है। अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये हैं और किसी ने अगर 100 रुपये भी डाल दिए और वो बंदा फ्रॉड है, उसके पास में कैसे वो 100 रुपये आया है उसने आपके अकाउंट में डाल दिया, तो आपका अकाउंट होल्ड या फ्रीज हो जाएगा। उसके 100 के चक्कर में आपका 50,000 का लॉस होना ही होना है। और वो 50,000 रुपये ये अब भाई मुझे नहीं पता बैंक वाले खाएंगे या साइबर क्राइम में चला जाएगा, कहाँ जाएगा कैसे जाएगा मुझे भी नहीं पता भाई लोग। ठीक है, मैंने और भाई किसी भी बैंक के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, आप खाता खुलवाओगे यूपीआई से आप पेमेंट करोगे ही और लोगे भी, तो जाहिर सी बात है आपका लॉस होना है। ठीक है, इसलिए भाई अपना पैसा अपनी जेब में रखो। ठीक है, और ज़्यादा ही पैसा है तो कोई मतलब ज़मीन जायदाद कहीं पहले कुछ ले लो। ठीक है, उसमें लगा दो पैसा। ठीक है, और अपने खर्चे पानी के लिए अपनी जेब में रखो। बैंकों के ऊपर भरोसा इस टाइम पे करोगे तो कसम से कह रहा हूँ भाई पछताना ही है। चाहे कुछ भी कर लेना पछताना ज़रूर है, क्योंकि आप बैंक में पैसा रखोगे तो कहीं ना कहीं से भाई यूपीआई से या फिर किसी से भी अपने रिश्तेदार से किसी अपने भाई से ये कहोगे कि भाई मुझे इतने रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, 1000 की 500 की मेरे अकाउंट में वो डाल दो। ठीक है, ये तो बोलना है। ठीक है, और अगला बंदा मना थोड़ी करेगा, तो मैं लाओ डाल देता हूँ भाई यार बंदे को ज़रूरत है लाओ डाल देता हूँ, बोलेगा आपके अकाउंट में पैसे डालेगा। और वो भले ही सही जगह से आया होगा लेकिन फिर भी मतलब वो फ्रॉड में चला जाएगा। ठीक है, और फ्रॉड में जाएगा, आपके अकाउंट में 10 पड़े हों 20 पड़े हों 50 पड़े हों जितने भी 1000 पड़े होंगे टोटल ही होल्ड लग जाएगा। समझ रहे हैं ना? उसकी वजह से समझो, आपको मैं बताऊँ मेरे अकाउंट पे क्यों होल्ड लगा है। मेरे अकाउंट में केवल 200 रुपये वो 500 रुपये पहले आए थे। ठीक है, मैं जरी का काम करता हूँ, जबकि जरी मेरा जो जरी का काम करते हैं और जो हैं मतलब मालिक मेरे काम के वो बहुत ज़्यादा बढ़िया इंसान हैं, उनका सबको टैक्स वगैरह का सबका सिस्टम है। फिर भी उनके अकाउंट से मेरे अकाउंट में 500 रुपये आए थे। ठीक है, उसकी वजह से मेरे अकाउंट में टोटल 21,000 रुपये का होल्ड हो गया है। समझ रहे हो? इस वजह से एक सोचने वाली बात देखो, इतनी आसानी से होल्ड लगा दिया भाई लोग और मैं इतना परेशान हो गया, लेकिन पूरी कोशिश कर ली, सब फाइल वगैरह जमा कर दी, सब कोशिश कर ली बट नहीं हटा। भाई नहीं हटेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये सब इन लोगों का अपना हिसाब है किस तरीके से क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं दिख रहा गरीब इंसान क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कुछ नहीं होने वाला भाई। ये सिर्फ पैसा किसके पास जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। और एक बात और मैं आपको बता दूं, उन लोगों ने बताया ये चीज़ एक बहुत बढ़िया बोली है, ये पैसा जिसके अकाउंट से आया उसी को वापस जाएगा। सोचने वाली बात देखो, पैसा हमारे अकाउंट में आया है तो वो हमारा होना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि मतलब उसी के पास वापस जाएगा। अरे एक तो ये तो देखो, इस एक तरीके से चलो फ्रॉड का और फ़ायदा हो गया। वो कैसे? फ्रॉड ने हमारे अकाउंट में पैसे डाले। ठीक है, चलो मान लो हमारे अकाउंट में एक फ्रॉड ने 2,000 रुपये डाले। ठीक है, तो वो 2,000 रुपये उसी को वापस जाने हैं। जब इन्वेस्टिगेशन होगी ना तो वो 2,000 उसी को वापस जाने हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे सही बैठे हुए हैं तो वो हमें नहीं मिलेगा। वो फ्रॉड का पैसा फ्रॉड के ही पास चले जाएगा, तो इसमें कितनी अच्छी बात है ना। पैसा उसी के पास वापस जाएगा तो फ्रॉड तो और अमीर हो जाएगा भाई। यही होना है, वो और ज़्यादा अमीर हो जाएगा। वो तो फ्रॉड तो वैसे ही हराम चाहता है। ठीक है, उसको और ज़्यादा हराम मिल जाएगा फ्रॉड इंसान को, तो उसे क्या दिक्कत है। वो तो कहेगा दे दो मुझे मेरा पैसा, बस वो निकालेगा, टेंशन उसकी ख़त्म। अरे सोचना चाहिए आप लोगों को यार, क्यों गरीब इंसान को इतना परेशान कर रहे हो आप लोग। कसम से मैं तो थक गया, मेरा बैंकों के ऊपर से बिल्कुल 1% भी अब भरोसा नहीं बचा है। समझो बिल्कुल ही हट गया। मुझे कतई ऐसा लग रहा है कि एक भी बैंक में अब खाता ना खुलाऊं, एक भी बैंक में, क्योंकि मेरा किसी भी बैंक पे अब कोई भरोसा नहीं है। भाई लोग आपसे भी कह रहा हूँ किसी बैंक पे कोई भरोसा मत करो, वरना आप लोग पछताओगे। बस इतना ही कहना भाई लोग।